एक्टिविटी 2 पेज नंबर 27 है, उसमें आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बनाकर दी गई है। आपको वो सारी एक्टिविटी को फिलअप करना है। या तो हमें पूरा बनाने के लिए बोलेगा या तो एक्टिविटी बेस हम लोग को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में देखते क्या दिया है। बोला है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹90,000, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना रुपया लगाया, ₹90,000 लगाया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, दो अकाउंट देखने का। पहला अकाउंट हमारा हो जाएगा बेटा यहाँ पर कैश, क्योंकि कैश आया ना बेटा, कैश से स्टार्ट किया तो कैश आएगा। और बिजनेस में लगाए गए पैसे को क्या बोलते बेटा, कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट हमारा हो गया, एक हो गया कैश अकाउंट, एक हो गया हमारा कैपिटल। कैश अकाउंट क्वेश्चन में दिया था और बिजनेस में चालू किया, तो बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा लगा था उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ओके, कैश दिखता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, रियल अकाउंट। और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट। अब ये दो चीजें तो हमारी क्लियर हो गई। अब ये टू एस्पेक्ट और रूल्स अप्लाइड दोनों आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि हम लोगों को इसके बेसिस पर करना है। अभी कैश बोला है, बिजनेस मैंने 90,000 रुपए से स्टार्ट किया, तो बिजनेस में कैश आएगा कि जाएगा, भाई बिजनेस में कैश आ रहा है। रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, तो इसका मतलब रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस में जो भी चीज आती है उसको क्या करना है, डेबिट। तो इसका मतलब जो कैश अकाउंट है वो आपका कहाँ चला जाएगा बेटा, डेबिट में। कहाँ जाएगा, डेबिट में। समझा, कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो भी आएगा वो डेबिट में डालो, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो फिलहाल बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इन आ रहा है, इसलिए इसको कहाँ डालेंगे, डेबिट में। तो कैश आ जाएगा हमारा डेबिट में। कैपिटल अकाउंट पर्सनल, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर कैपिटल दे रहा है कि ले रहा है, तो ओनर कैपिटल दे रहा है, तो ओनर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर। क्योंकि रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो भी गिवर है, जो भी गिवर है उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कोई तकलीफ, पक्का। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक। अब हम लोग ने क्या किया, बैंक में गए और पैसा डिपॉजिट किया। तो दो अकाउंट, पहला तो मेरा कैश आ जाएगा, दूसरा हम हो जाएगा देना बैंक। तो एक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैश, और दूसरा आ जाएगा बेटा मेरा देना बैंक। अब ध्यान देने वाली बात, देना बैंक नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा बेटा, और कैश हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। ध्यान दो, अभी मैं बैंक में गया, पैसा दिया तो कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कैश गोज आउट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब कैश में कहाँ डालूंगा, क्रेडिट में डालूंगा। पहला चीज क्लियर। दूसरा, अब देना बैंक पर्सनल है, तो मुझे क्या पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मुझे रिसीवर और गिवर देखना है। तो देना बैंक को अगर मैंने पैसा दिया तो देना बैंक क्या हो गया, लेने वाला, रिसीवर। तो इसका मतलब देना बैंक इज रिसीवर। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुम लोग शॉर्टकट लिखना नहीं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, तो इसका मतलब देना बैंक अपना क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट में हो जाएगा, देना बैंक अकाउंट। कोई तकलीफ, हाँ है ना। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए उसने कैश निकाला, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला। तो पहला चीज बताता हूं, पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे को कहते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते बेटा, ड्रॉइंग। पहला चीज याद रखो। और ड्रॉइंग हमेशा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, क्योंकि ये ओनर निकालता है। कौन निकालता है बेटा, ओनर। ध्यान दो, अभी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1,500। पर्सनल यूज के लिए निकाले गए पैसे को ड्रॉइंग कहेंगे। ड्रॉइंग कौन होता है, पर्सनल, क्योंकि कैपिटल डालने वाला ओनर है तो निकालने वाला भी ओनर रहेगा। पहला चीज। दूसरा, क्या निकाला, कैश। कहां से निकाला, विड्रॉ। तो विड्रॉ हम कहां से करते हैं, बैंक से करते हैं। या ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, समझा क्या। वापस बोल रहा, कैश नहीं लिखने का बेटा। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला।
हमने कैश निकाला, कहां से निकाला? देना बैंक से। समझा क्या? हमने कहां से निकाला? देना बैंक से। और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अभी बहुत सारे लोग यहां मिस्टेक करते हैं, कैश लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? देना बैंक। क्यों आएगा? क्योंकि विड्रॉ बोला है। अरे भाई विड्रॉ मतलब निकाला, निकाला कहां से? डालते समय डिपॉजिट, तो निकालते समय विड्रॉ। जो डिपॉजिट और विड्रॉ जो शब्द है वो बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पैसा निकाले तो कहां डालेंगे? बैंक। आप अगर यहाँ पे कैश लिख के करोगे ना तो भी आपका डेबिट क्रेडिट सही होने वाला है, लेकिन एक्चुअल टर्मोलॉजी में देखा जाएगा तो विड्रॉ कहाँ के लिए इस्तेमाल होगा? बैंक के लिए। क्योंकि बैंक में जब पैसा डालते हैं तो डिपॉजिटेड वर्ड इस्तेमाल होता है, और जब बैंक से पैसा निकालेगा तो विड्रॉ शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? विड्रॉ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी रिसीवर ड्रॉइंग निकाला ना बेटा, तो ओनर इज द रिसीवर, ओनर इज रिसीवर, ओनर इज द रिसीवर। तो इसका, और देना बैंक इज अ गिवर, देना बैंक इज अ गिवर। तो रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। रूल क्या करता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बेटा ड्रॉइंग अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? हमेशा डेबिट, और देना बैंक मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि पैसा वो दे रही है, बैंक पैसा दे रही है, तो देना बैंक मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सिंपल। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स। मैंने क्या निकाला बेटा? गुड्स खरीदा। मैंने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। तो पहला अकाउंट होगा परचेसेस। बेटा पहला अकाउंट क्या होगा? परचेसेस। और परचेसेस हमेशा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके, क्लियर? गुड्स लिखने का नहीं, यहाँ पे क्या लिखने का? परचेसेस। अब परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार रुपीज 12,000। मैंने मंदार से 12,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अरे अच्छा, मैंने मंदार का नाम लिया, इसका मतलब मैंने पैसा दिया क्या? नहीं, इसका मतलब मैंने मंदार को पैसा नहीं दिया है। तो दूसरा जो अकाउंट हो जाएगा मंदार अकाउंट। और मंदार कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी। अरे भाई जब मैंने किसी का नाम लिया इसका मतलब मैंने उसे पैसा नहीं दिया हुआ है। अगर मैंने उसको पैसा दिया, अरे मैंने मंदार से 12,000 रुपए का माल खरीदा, ओके खरीदा, ये तकलीफ नहीं है। पैसा दिया क्या? नहीं दिया। अगर पैसा दिया होता तो लिखता फॉर कैश, नहीं दिया इसलिए समझ लो क्रेडिट है। क्या है वो? क्रेडिट। ओके, परचेसेस नॉमिनल है, और मैंने हमेशा बताया परचेस क्या मतलब? पैसा मेरे हाथ से जाएगा, जा रहा है मतलब परचेसेस मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। परचेस मेरे लिए क्या हो गया बेटा? परचेसेस इज एन एक्सपेंस। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा परचेसेस को हम करेंगे डेबिट, परचेसेस को हम लोग करेंगे डेबिट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने मंदार से माल खरीदा तो मंदार दे रहा है कि ले रहा है? ऑब्वियसली सर दे रहा है, तो मंदार इज अ गिवर, मंदार इज द गिवर। मंदार जो है वो गुड्स दे रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगा के मंदार को मैंने कर दिया क्रेडिट, मंदार को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट सैलरी बोला बेटा, सैलरी, पेड सैलरी। तो एक तो सैलरी अकाउंट हो गया, एक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? सैलरी। सैलरी एक अकाउंट हो गया, और दूसरा 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 पेड बोला, मैंने सैलरी दिया मतलब दूसरा अकाउंट मेरे लिए ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कैश। पहला सैलरी जो है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, और कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। दूसरी चीज, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैंने सैलरी दिया तो मेरे लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस। तो सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो सैलरी एक्सपेंस बोला तो रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसका मतलब सैलरी को मेरे को क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। सैलरी को मेरे को क्या करना है? डेबिट। दूसरा कैश रियल बोला तो डेबिट रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने सैलरी दिया, सैलरी दिया मतलब पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो रूल लिख दो। रूल लिखने के बाद आपको यहां पर कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है। दैट्स इट, सिंपल। रिसीव्ड इंटरेस्ट, मुझे क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट। तो एक अकाउंट मेरा इंटरेस्ट हो गया,
और दूसरा अकाउंट मुझे दिख रहा नहीं है, तो क्या होगा? वो कैश, पैसा मिल गया, इंटरेस्ट मिला मतलब पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला मतलब पैसा मिला। कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है। कैश मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और इंटरेस्ट मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। पहला इंटरेस्ट मिला मुझे, रिसीव बोला मतलब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो मेरे लिए क्या हो गया? वो इनकम। इंटरेस्ट इज एन इनकम, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। पहला नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी अगर 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 आपको इनकम और गेन हो तो आपको क्या करना है? क्रेडिट। तो बेटा इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट, पहला चीज। दूसरा कैश, अगर मुझे इंटरेस्ट मिला मतलब क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मुझे पैसा आ रहा है इसलिए मैं डेबिट का रूल अप्लाई करूंगा, तो रूल अप्लाई किया मतलब कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया? डेबिट हो गया। सिंपल। अब वापस बोल रहा हूं, कभी भी याद रखो पहले अकाउंट इन्वॉल्व और ये दोनों देखो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको पर्सनल अकाउंट बोला तो रिसीवर और गिवर ढूंढना है, अगर आपको रियल अकाउंट बोला तो कम्स इन और गोज आउट ढूंढना है, और अगर नॉमिनल बोला तो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है। ये इसके बीच में घूमना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अकाउंट्स ढूंढने के बाद क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन की टर्मोलॉजी के हिसाब से आप क्या करोगे? अपने रूल्स को और इसको एडजस्ट करोगे। अगर वो लगता है कैश आ रहा है तो इधर कैश कम्स इन लिखा, वहां पे उसका रूल लिख दिया और वो डेबिट में चला जाएगा। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में आएगा। अगर एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। डिफिकल्टी इसमें कॉपी।